बहन लगती है। बहन लगती है? हाँ जी, हमारे सासू ने कहा मैंने नहीं करना, तो मैंने कहा मैं तुम्हें फिर तोड़ कर नहीं दूँगा, ऐसे वगैरह बातें वगैरह की हैं कि तुम्हें मैं जितने कहोगे उतने आम तोड़ दूँगा, ऐसे बात 2-3 की हैं, तो वो मान गई है। तो उसके साथ मैंने ऐसी ज़्यादती की। जी, मेरे साथ इस वक़्त वो मुल्ज़िम मौजूद है, जिसने नन्ही हवा की बेटी की ज़िंदगी को दागदार कर दिया। उससे जानते हैं कि उसके ज़हन में कौन-सा ऐसा शैतान आया था कि इसने नन्ही ज़ुनैरा की ज़िंदगी सारी उम्र के लिए उस पे ऐसा दब्बा लगाया, कल को उसकी शादी भी होनी है, सारे मामला तो नए हैं। लेकिन इसके ज़हन में कैसे ये फ़तूर आए, ये सारी बात मुल्ज़िम की ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अच्छा, मोहम्मद अहमद, मुझे ये बताओ कि कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल उम्र हाँ है। जी, क्या करते हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो। हाँ जी। कितने बहन-भाई हो? आपके अब्बू क्या काम करते हैं? हम 5 बहन-भाई हैं, पापा ने 2 शादियाँ करी हैं, एक से मैं अकेला हूँ, एक से वो मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। पापा खेती-बाड़ी करते हैं। पापा आपके खेती-बाड़ी करते हैं और आप पढ़ते हो। हाँ जी। ये पढ़ते थे, ये आपके टीचरों ने आपको दर्स दिया था, ये तदरीस का तरीका था। क्या आपने काम किया? सर, ये बहुत बुरा काम हुआ, बस अचानक से ऐसे ज़हन में शैतान वगैरह सवार हुआ है। ज़हन में शैतान कैसे आया? कौन थी जिससे आपने ज़्यादती का निशाना बनाया? क्या किया था? सारी मुकम्मल जो वो तफ़सील बतानी है आपको। ऐसा हुआ है कि वो हमारी हवेली में आई हैं, कौन? वो ज़नैरा। क्या लगती है वो आपकी? मेरे जो दूसरी मम्मा है उसके भाई की बेटी है, मतलब मामू की बेटी हैं। यानी कि आपके मामू की बेटी है ना हाँ वो? जी। अच्छा, फिर? वो हमारी हवेली में ही अपनी बकरियाँ वगैरह को पानी वगैरह पिलाने के लिए हुँ, वो आई है, तो उसके ने कहा है कि मुझे कि आम तोड़ दें। हुँ। तो मैंने कहा अब चलो ठीक है तोड़ देता हूँ। तब ये ज़हन में थोड़ा-सा शैतान वगैरह सवार हुआ है। तो उसने मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हें आम तोड़ देता हूँ। वो उसे लेके गया उसने कहा मैंने कहा है कि वहाँ यहाँ से नहीं तुम्हें वहाँ से तोड़ के देता हूँ, वहाँ पे बड़े आम हैं। तो वहाँ पे ले गया उसे उसे कहा कि मेरे साथ मैं ये काम करना है तुम्हारे साथ। उसने कहा मैंने नहीं करना। तो मैंने कहा मैं तुम्हें फिर तोड़ कर नहीं दूँगा, ऐसे वगैरह बातें वगैरह की हैं कि तुम्हें मैं जितने कहोगे उतने आम तोड़ दूँगा, ऐसे बात 2-3 की हैं। तो वो मान गई है। तो उसके साथ मैंने ऐसी ज़्यादती की। आपके मामू की बेटी है ना? हाँ जी। मामू की बेटी क्या लगती है? बहन लगती है। बहन लगती है? हाँ जी। आपकी कितनी बहनें हैं? मेरी 2 बहनें हैं। कभी अपनी बहनों के साथ ऐसी हरकत की है? नहीं सर, नहीं ना की? नहीं। तो मामू की बेटी के साथ ही ऐसा क्यों किया? बस सर जी तब ज़हन में शैतान वगैरह सवार हो गया था। अपनी बहनों की मर्तबा शैतान नहीं आता, मामू की बेटी की तरफ़ा शैतान आ गया था, वो भी आपकी बहन है, ऐसे ही है ना? और है भी वो नन्ही कली, हाँ जी सर। नन्ही कली थी। हाँ जी। जब आप उसे लेके गए, आपने उसे मनाया, उसके बाद फिर? उसके बाद मैंने उसके साथ गलत काम किया, जो ज़िना किया उसके साथ बाद में उसे आम तोड़ के दिए हैं, तो वो अपने घर चली गई है। फिर? फिर उसके मम्मा ने उसे पूछा कि तू कहाँ कहाँ पे थी अब तक? तो उसने कहा कि मैं आम तोड़ के लाई हूँ, तो वहाँ से आम तोड़ रही। तो उसने कहा मैं भी वहाँ पे गई थी, तुम वहाँ पे है ही नहीं थी। तो सच ही सच बताओ। तो उसने कहा मैंने आम ही तोड़ के उसकी मम्मा ने उसे मारा है। उसे पूछा कि तुम सच बताओ। तो उसने बताया कि मैं ऐसे-ऐसे आमने ने मेरे साथ ऐसे किया है। तो मुझे ये बताना है, सच-सच बात करनी है। अभी आप पुलिस की गिरफ्त में भी हो, सारे मामलात सारा पुलिस को भी पता है, पुलिस इंटेरोगेट कर रही है। इससे पहले कितनी दफ़ा, किस-किस बच्चे से आपने ज़्यादती की है और ज़ुनैरा से कितनी दफ़ा की है? तो नायरा से भी पहली दफ़ा किया और उसके पहले कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कुछ किया। तो फिर क्या ऐसा कौन-सा ऐसा शैतान था कि आपको ज़ुनैरा को देखते हुए आपके ज़हन में ऐसा फ़तूर आना? बस सर जो अचानक ही वो ये आपको पहले लत लगी हुई थी ना, किसी नहीं, न किसी के साथ तो पहले किया होगा। नहीं ऐसा क्या कुछ करते थे पहले फिर? पहले बस अपनी पढ़ाई कर रहा था और जब वापस आके जो हमारे पढ़ाई तो कर रहे थे, पढ़ाई में ये तो नहीं सिखाया जाता कि आपने किसी के साथ सेक्स करना है, किसी की ज़िंदगी को तबाह कर देना है। नहीं ऐसा नहीं कुछ भी लिखा था। तो तो फिर आपने क्यों क्या किया? कोई मूवी देखी थी? कोई क्या था? क्या देखा था? कौन-सी ऐसा शैतान ऐसे तो नहीं ना आ जाता? कोई ना कोई चीज़ सामने आता है, किसी का कोई अक्स सामने आता है। कौन-सा ऐसा अक्स सामने आया था? किसको देखा था आपने? मैंने कुछ भी नहीं ऐसा देखा, बस दोस्तों ने एक दफ़ा कुछ ऐसे लोग आए थे हमारी हवेली में बैठे हुए थे, वो ऐसे बातें कर रहे थे। उनकी बातें वैसे वगैरह सुनी थी। कौन थे वो लोग? पता वो ऐसे ही बस गाँव के लोग थे। क्या बातें करते थे? वैसे ही कि मैंने एक लड़के के साथ ऐसे किया, और दूसरा बोला कि मैंने ऐसे किया। वो दोनों थे। और तुम्हारा जो दिमाग था वो उनकी तरफ था, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? वो बड़े थे आपसे कि छोटे थे? वो काफ़ी बड़े थे मेरे से। काफ़ी बड़े थे। वो आपकी हवेली में ऐसी बातें करने के लिए आते थे? नहीं वो पहले काफ़ी पहले भी आते वगैरह थे, लेकिन मैं उनके पास नहीं बैठा। उस दिन मैं अकेला बैठा हुआ था, हवेली के सारे काम निपटा वगैरह के। तो उस दिन बैठे हुए तो वो आए मेरे पास, वो अपने आपस में बातें करने लगे, तो मैं उनके पास बैठ कर सुन रहा था बातें। क्या वो आपके दोस्त थे कि आपके अब्बू के दोस्त? ना अब्बू के दोस्त हैं, ना हमारे दोस्त हैं। वैसे हमारी हवेली काफ़ी बड़ी है, तो वो हवेली में आन के बैठ जाते हैं छाँव में। हवेली में कोई भी आके कहेगा कि फलाँ बंदे को मारना है, तो आप फिर उसे मारने चले जाओगे? नहीं सर। तो ये फिर क्यों आया आपके ज़हन में कि आपने ज़्यादती ही करनी थी?
बस आज अचानक से दिमाग में ऐसे ही शैतान सवार हो गया। आपके वालिद ने 2 शादियाँ की हैं। हाँ जी। आपके ऊपर कितनी तवज्जो है और दूसरे आपके बहन-भाइयों के ऊपर कितनी तवज्जो है? सर जी बराबर ही वगैरह है। बराबर है? हाँ जी। मेरा नहीं ख़्याल कि बराबर अगर होता तो आप इस नहज पे ना होते। आपको भी दूसरे भी तो आपके भाई हैं ना, वो छोटे हैं कि बड़े हैं आपसे? छोटे हैं चारों ही। वो क्या करते हैं? वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। आपके भाइयों पे, आपकी बहनों पे क्या फीलिंग्स होंगी? उनके पे क्या असर पड़ेगा? आपकी सोसाइटी में आपका कि आप स्टूडेंट भी हो और आपने नन्ही बच्ची के साथ ज़्यादती की है, क्या असर पड़ेगा? क्या उनकी फीलिंग्स होंगी? वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे होंगे। क्या कहना चाहोगे? सर यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी अगर इंसान ऐसा करने के लिए सोचे भी तो रहने दे, क्योंकि उसके बाद उसकी सारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अगर मैंने भी ऐसा किया तो मेरी भी ज़िंदगी तबाह होगी, मुझे पता है। लेकिन मैं आइंदा ऐसे सभी लोगों को यही कहूँगा कि आइंदा कोई भी ऐसा काम ना करे, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा काम नहीं, अचानक ज़हनी सुकून के लिए ऐसा काम करेगा तो वो सारी ज़िंदगी उसकी तबाह हो जाएगी। पढ़ाई किस मकसद के लिए आप कर रहे थे? बस एफआईए में जॉब हासिल करने के लिए। एफआईए में जॉब करने के लिए। एफआईए का पता है आपको कि एफआईए कौन-सा इदारा है और किन मुल्ज़मान को पकड़ता है वो? नहीं, बस यही पता था कि एफआईए में वो है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, और क्या वो उसके हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा भी मेहनत नहीं है, बस एफएससी की तालीम होती है। ये जो आपने काम किया है, आपके ऊपर एफआईआर का अंदराज हो गया है, आप इकरार भी कर रहे हो कि आपने ज़्यादती भी की है उस बच्ची के साथ। क्या समझते हो आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं सर, अब नहीं मिल सकती। जेल में आपको पता है कि आपको कितना अरसा लग सकता है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे पता फ़िलहाल। कभी किसी ने नहीं आपको बताया था? आपको देख के भी मुझे आप कह रहे हो कि आपके ख्वाब कितने बड़े थे। मुझे आप पे तरस आने लग गया है कि आप एफआईए में जॉब करना चाहते थे और आप किस नहज पे आ गए हो। आप सारी उम्र कहीं भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते आप। आपको पता है? यस सर, मुझे पता है कि अब मैं कुछ भी ऐसा मतलब नौकरी वगैरह नहीं। इस चीज़ का आपको पता है, तो ये नहीं आपको पता था कि ये मैं जो कर रहा हूँ, ये मुझे मैं पकड़ा जाऊँगा और मैं इस नहज पे आ जाऊँगा, मुझे हथकड़ी लगी होगी, मैं मीडिया के सामने आऊँगा, सारी दुनिया मुझे देखेगी, अदालत में जाते हुए मुझे वहाँ पर लोग देखेंगे, मैं जज के सामने क्या करूँगा और अल्लाह के हज़ूर क्या जाके मुँह दिखाऊँगा, ये तब नहीं आपको पता था? सर जी तब अचानक से बस दिमाग में शैतान सवार हुआ था, बस यही सोच रहा था कि ऐसे करना है, और बस दिमाग ऐसा ही शैतान सवार हुआ कि नहीं समझ आया, तो मैंने गलत काम कर लिया। नाज़रीन ये मुल्ज़िम की आपने बात सुनी, ये मुल्ज़िम हर चीज़ मान रहा है, इसे क्या कहना है? इसके ख्वाब देखें कितने शहाना ख्वाब थे, वो कह रहा है कि मैं एफआईए में जॉब भी करना चाहता था, लेकिन ये अब किस मोड़ पे आ गया। मेरी स्पेशली उन तमाम नौजवानों से गुज़ारिश है जो इस उम्र में होते हैं, टीनेज में होते हैं, लेकिन वो ऐसी बातों को इग्नोर करके वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, मैं अब नहीं पकड़ा जाऊँगा। अल्लाह ना करे किसी की औलाद पे ऐसा वक़्त आए और उस वालिदैन पर क्या गुज़री होगी। मेरी इसके वालिद से भी स्पेशल गुज़ारिश है और उन उन वालिदैन से गुज़ारिश है कि जो 2-2 शादियाँ तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं देते। अगर मेरा ख़्याल है कि इनके वालिद साहब ने इन पर तवज्जो दी होती और इनको अच्छे तरीके से गाइड किया होता, हमेशा तब औलाद नहीं बिगड़ती जब वालिदैन अपनी औलाद के साथ फ्रैंकनेस में रहते हैं और औलाद बिला झिझक अपने वालिदैन को हर बात बताती है और वालिदैन जहाँ पर डाँटना हो वहाँ पर मामूली सा डाँटने के बाद उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये भी उसी बात का नतीजा है कि इसके वालिद ने मेरा ख़्याल है कि इसके साथ जो है वो रवैया कुछ सख्त रखा होगा। ऐसे वालिदैन से भी मेरी गुज़ारिश है और उन नौजवानों से भी गुज़ारिश है कि जो ऐसे काम करते हैं और बाद में कानून के कटहरे में खड़े होते हैं, तब ये नदामत भी महसूस करते हैं। इनको अपने बारे में सोचना चाहिए और मेरी अदलिया से भी गुज़ारिश है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें ये दरिंदा सिफ़्त इंसान जो ज़्यादती करने के बाद नन्ही बच्चियों को ज़िंदगी को सारी उम्र के लिए दागदार कर देते हैं, इनको तादेर पाबंद सलासल किया जाए ताकि हमारे मुआशरे में अमन की फ़ज़ा कायम हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 अल्लाह निगहबान।